देखा गया है कि जो लोग तिजारत करते हैं उनके कारोबारी सीजन आया करते हैं। जिस आदमी का सीजन आए वह अपनी मेहनत बहुत ज्यादा कर देता है। वह अन्य मसरूफियातें छोड़ देता है। वह दूसरों से दूरी बना लेता है कि मेरा सीजन है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त फारिग नहीं रह सकता। बल्कि वह आदमी अपने खाने पीने की परवाह नहीं करता। रात को उसको सोने की फिक्र नहीं होती। उसको हर वक्त यह गम होता है कि मैं किस तरह इस सीजन में कमा लूं। सीजन से जितना नफा उठा सकता हूं उठा लूं ताकि मुझे ज्यादा फायदा हो सके। वह सोचता है कि यह थोड़े दिन की कोशिश है, यह थोड़े दिन की मुशक्कत है, उसके बाद फिर आराम कर लेंगे। इसी तरह रमजानुल मुबारक नेकियां कमाने का सीजन है। जो लोग अपने गुनाहों को माफ करवाना चाहते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के साथ के लिए बेचैन रहने वाले हैं, उनके लिए ये एक महीना सीजन की तरह है। उन्हें चाहिए कि जब वे रोजे रखें तो उनका रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने तक न रहे, बल्कि रोजेदार की आंख भी रोजेदार हो, जबान भी रोजेदार हो, कान भी रोजेदार हो, शर्मगाह भी रोजेदार हो, दिल व दिमाग भी रोजेदार हो। जब इस तरह हम सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक रोजेदार बन जाएंगे तो इफ्तार के वक्त जब दामन फैलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआएं कबूल फरमाएगा। रमजानुल मुबारक का महीना अजीब बरकतों के साथ नाजिल होने का महीना है। यूं लगता है कि जैसे बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हदीस पाक में आता है कि रमजानुल मुबारक के आने से पहले जन्नत को खुशबुओं की धुनी दी जाती है। जन्नत को ईमान वालों के लिए सजाया जाता है, और जब पहली रमजान का दिन होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के दरवाजे खोल देता है। फरिश्तों से फरमाता है कि आज के दिन जन्नत के दरवाजे ईमान वालों के लिए खोल दिए जाएं। गोया ईमान वालों के लिए जन्नत इस तरह सजाई जाती है कि जैसे दुल्हा की खातिर दुल्हन को सजाया जाता है। हदीस मुबारक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह, शाबान में हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे। यानी रमजान तक पहुंचे के लिए दुआ किया करते थे और इस महीने का इंतजार किया करते थे। यह कितना बरकत वाला महीना है कि जिस महीने तक पहुंचने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी दुआएं मांगा करते थे और उसका इंतजार किया करते थे। इस महीने की बरकतें इतनी हैं कि जब कोई आदमी रोजा रखता है तो उस रोजेदार की बख्शिश के लिए हवाओं में परिंदे, बिलों में चिटियां और पानी में मछलियां दुआएं करती हैं। और जब वह रोजेदार दुआएं करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसकी दुआओं पर लब्बैक और आमीन कहा करते हैं। इतना बरकत वाला महीना है कि इसके एक एक लम्हे की बरकत पाने वाले वली बनते हैं और अब्दाल बना करते हैं। अगर हम इन बरकतों से फायदा उठा सकें तो हमें भी अल्लाह की मारिफत नसीब हो जाए। रमजानुल मुबारक ईमान वालों के लिए बहार का महीना होता है। जिस तरह बहार के महीने में हर तरफ खुशबू हुआ करती है, पेड़ भरे होते हैं, फूल खिले हुए होते हैं, बागों में जाएं तो फिजा महकी हुई होती है। क्यों? हर बंदा कहेगा कि बहार का महीना है, हर तरफ हरियाली दिखाई देगी, हर तरफ खुशबुएं होंगी, फिजा खुशबुओं से भरी हुई और लदी हुई होगी, इसीलिए कि वह बहार का महीना होता है। इसी तरह रमजानुल मुबारक अल्लाह की रहमत का महीना है। इसकी सुबह में रहमत, इसकी शाम में रहमत, इसकी तहज्जुद के वक्त में रहमत। जो आदमी अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना चाहता है तो उसके लिए यह सुनहरा मौका है। शायद गोल्डन चांस या सुनहरे मौके का लफ्ज इसी मकसद के लिए बनाया गया हो, क्योंकि यह लफ्ज इस मौके पर बिल्कुल फिट आता है। इस वाकया से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह की रहमत किस तरीके से बहाना ढूंढती रहती है। एक बार की बात है, मदीना तैयबा के करीब एक कबीला बनी क्लब नामी रहता था जो भेड़ बकरियों के पालने में मशहूर था। उस कबीले के एक एक घर वालों के पास कई कई सौ और कई कई हजार बकरियां होती थीं। हदीस पाक का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले का नाम लेकर कहा, रमजानुल मुबारक की एक रात में अल्लाह उस कबीले के भेड़ बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमी जहन्नम से बरी फरमा देता है। ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों के गुनाहों के बख्शने के लिए उस वक्त बहाने ढूंढ रही होती है। अहले दिल हजरात इस महीने में आराम को विदा कह दिया करते हैं। हम भी रमजानुल मुबारक में आराम को छोड़ दें। हम सोचें कि साल के 11 महीने हम अपनी मर्जी से सोते जागते हैं, तो एक महीना ऐसा भी हो कि जिसमें हम बहुत कम सोएं। अच्छी बात है अगर आंखें नींद को तरसती रहें, अच्छी बात है अगर जिस्म को थका दें। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर ये अर्ज कर सकें कि या अल्लाह, जिंदगी का एक महीना तो ऐसा गुजारा था कि आंखें नींद को तरसती थीं और जिस्म आराम को तरसता था। इस पाक महीने में अल्लाह ताला इब्लिस को कैद कर देता है और मगफिरत के दरवाजे बंद कर देता है। फिर भी लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो रुकावट कौन सी चीज़ होती है? तो रुकावट बनती है इंसान की नफ्स। यदि इंसान अपने नफ्स पर काबू पा ले तो हर चीज़ में कामयाब होगा।
इंशाल्लाह।